नमस्कार दोस्तों, चाइना ने एक बार फिर से पूरे दुनिया को धोखा दिया है। भारत को बदनाम करने का बहुत बड़ा कोशिश किया है। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने छापा है कि भारत एक बहुत खतरनाक देश बन चुका है। भारत हम पे हमला करने वाला है। दुनिया के लोग सावधान हो जाए, दुनिया के तमाम देश हमें बचाए। भारत हम पे बहुत भयंकर अटैक करने वाला है, हमें तोड़ने वाला है, हमें बर्बाद करने वाला है। भारत में जब भी कुछ बड़ा महामारी या फिर कोई संकट आता है तो भारत सरकार हमेशा पड़ोसियों को सताता है। अब की बार पाकिस्तान पर नहीं, हम पे बहुत भयानक हमला होने वाला है। हम अमेरिका को, यूरोप को, रूस को, सबको अभी से आगाह कर रहे हैं। अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो आप लोग जान लीजिएगा। दोस्तों, चीन ने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया, खासतौर पे भारत को बदनाम करने की कोशिश किया है। और खासतौर पे भारत का जो राजदूत चीन में आप जानते हैं, विक्रम मिस्री को दोस्तों बहुत गिरा, बोला है कि ये राजदूत हमें धमकाया है, हम तो अब क्या करें, हम मजबूरी में खासतौर पे अपना सेना भेज रहे हैं, टैंक भेज रहे हैं। दोस्तों, चाइना आखिरकार बोलना क्या चाह रहा है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और आखिरकार भारत के किस बयान से चाइना भड़का हुआ है, अब की बार हम लोग को क्या करना होगा, क्योंकि दोस्तों चाइना यहाँ पे हद पार कर दिया है। पहली बात तो यह है कि हमारा जमीन आप जानते हैं ना, डेप्सन का कम से कम 972 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दोस्तों चीन ने हड़प लिया। ठीक है, 2013 से लेके अब तक 972 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन हड़पा हुआ है। डेप्सोंग का वो बहुत ही महत्वपूर्ण जमीन दोस्तों वो देना नहीं चाह रहा है। दूसरी ओर गोगरा और डेप्सोंग को खाली नहीं करना चाहता है। और तीसरी ओर दोस्तों चाइना अपने सीमा पे रॉकेट लॉन्चर ला रहा है, मिसाइल ला रहा है, भारत को धमका रहा है। और अब की बार भारत को बहुत ही खतरनाक बताया है, बोल दिया कि भारत हम पे हमला करने वाला है, दुनिया हमें बचा ले। दोस्तों, आखिरकार चाइना से क्यों कर रहा है मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। अब की बार भारत सरकार के पास क्या मौका है, क्या ऑप्शन है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को अब चीन को साफ करना ही होगा, क्योंकि चीन यहाँ पे हद पार कर दिया है, यानी कि दादागिरी का भी हद होता है ना, वो भी पार कर चुका है। आप लोग पूरा खबर देखे समझ आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप जानते हैं हाल ही में भारत का जो राजदूत है दोस्तों वो चाइना आप जानते हैं चीन में है, जिसका नाम है विक्रम मिस्री। दोस्तों, विक्रम मिस्री ने ओपनली चीन में जाके खूब चीन को घेरा, चीन पे बरसा, चीन को पूरी तरह से बर्बाद करने का धमकी दे दिया। बोल दिया कि भाई ये चीन का क्या नीति है, चीन तो पूरी तरह से दोगला नीति पे काम करता है, कोई नीति ही नहीं है। हमेशा क्या करता है, पहले तो खासतौर पे दो देश के साथ घूमता फिरता है, सरकार के साथ बातचीत करता है, हिले झूलता है आपस में, और फिर क्या करता है बाद में धोखा देता है, बॉर्डर पे कुछ करता है, सामने में कुछ करता है। चीन तो एक नंबर का हरामखोर देश है, उसका कोई नीति नहीं है। और रही बात चाइना का, तो चाइना हमेशा दूसरे को धोखा दिया है, हमें बहुत भयंकर धोखा दिया। दोस्तों, भारत के राजदूत ने पहले बोला कि हमें ही देख लीजिए, हमारे ज़मीन से खासतौर पे पीओके में सिपे गुजार दिया, हमसे पूछा भी नहीं। आखिरकार चीन का ये क्या नीति है। और मैं चीन को साफ तौर पे समझाता हूँ कि आखिरकार हाल ही में खासतौर पे लद्दाख में जो सहमति बनी है, कम से कम आप उस पर कायम रहे, नहीं तो आने वाले समय में आपसे पूरी तरह से भरोसा हमारा देशवासी खो देगा। बच्चे आपसे नफरत करेगा, उस समय आप कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है आपने केवल हमारे तमाम सरकार को धोखा ही दिया है। चाहे नेहरू जी हो या फिर इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, सबने हमेशा चीन से दोस्ती करने की बात किया है, शांति करने का बात किया है। आपने हर बार तो गले मिला है, हर बार आप भारत का दौरा भी किए हैं, लेकिन समय आते ही आप बदल जाते हैं। और अब की बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बॉर्डर का जो माहौल खराब है उसे सही करना ही होगा। और हम जो खासतौर पे मीटिंग किए थे कि लद्दाख से पूरी तरह से भारतीय सेना पीछे होगा, चीनी सेना पीछे होगा, तो अब आखिरकार आप पीछे क्यों नहीं हो रहे, क्या कारण है। दोस्तों, इस तरह की बातें भारत के जो राजदूत है खासतौर पे चीन में है, उन्होंने कहा था, विक्रम मिस्री ने कहा था, और चीन को खूब गया था और बोला था कि चीन एक बुरी तरह से कायर देश है, खासतौर पे दूसरे को उलझाने वाला देश है। अब की बार दोस्तों चाइना इसी बयान पे भड़क गया है, चाइना को इस बयान पे भड़कना लाजमी था। और चाइना दोस्तों खासतौर बोल रहा है कि ये तो हद हो गया भाई, हमारे देश में आके हमें धो दिया है, तो हद हो गया। इसीलिए पहले तो चीन का जो विदेश मंत्रालय है दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय ने ओपनली हाल ही में पता क्या बयान दिया, यानी कि कल ही क्या बयान दिया, कल ही उन्होंने बयान दिया कि भारत ये क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है, हमारे देश में आके लंबा चौड़ा हक रहा है। भारत को सबसे पहले ख्याल रखना होगा, खासतौर पे दो मित्रों का खासतौर पे ख्याल रखना होगा। और ये जो बयानबाजी है ये बंद करना होगा। और खासतौर पे हम लोग को दीर्घकालीन सोचना होगा, यानी कि हम लोग का रिश्ता दीर्घकालीन के लिए सोचना होगा, लंबे समय के लिए सोचना होगा। और छोटे मोटे बात को लेकर भारत न उड़े। दोस्तों, चीन का ये कहना है कि डेप्सोंग का मुद्दा हो गया, गोगरा का मुद्दा हो गया, हॉट स्प्रिंग का मुद्दा हो गया, ये कोई मुद्दा है ही नहीं, हमने इस पर बात नहीं किया था। हम केवल गलवान घाटी पे और फिंगर 1 से लेके 4 तक का बात किया था, 8 तक का बात किया था। हम डेप्सोंग का कोई बातचीत किया ही नहीं, इसीलिए हम डेप्सोंग से पीछे नहीं हटेंगे और भारत को जितना मिला है उसमें खुश हो जाए। और मैं फिर से भारत के जो राजदूत को समझा रहा हूँ कि
हम लोग को दीर्घकालीन सोचना होगा, हम लोग को लंबे समय के लिए सोचना होगा, ये बयानबाजी ना करे। दोस्तों ये बात कौन बोला था? ये बात चीन का जो राजदूत है उन्होंने बोला था, यानी कि चीन का जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने कहा था और पूरी दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों चीन ने अपने यहाँ पे साफ तौर पे अपना सहमति बता दिया कि उसका नियत क्या है। उनका साफ नियत है कि वो डेप्संग पे पूरी तरफ से कब्जा कर ले। ऑलरेडी वो 972 स्क्वायर किलोमीटर का कब्जा किया हुआ है, अब पूरी तरह से वो चाहता है कब्जा कर ले। और दूसरी बात, भारत को चेता दिया। अब दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हाल ही में ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापा, यानी हाल ही क्या दोस्तों, आज ही ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापा है। खासतौर पे चाइना के जो तमाम थिंक टैंक है एक रूम में बैठ के एक लंबा चौड़ा भाषण दिया है और खासतौर पे भारत को पूरी तरह से घेरा है, भारत पे खूब बरसा है। उनका ये कहना है कि भारत में आज महामारी अति उच्च स्तर पर चला गया है। भारत में आज हर दिन कम से कम 2 से लेकर 2.5 लाख लोगों को ये कोरोना वायरस हो रहा है और हर दिन कम से कम 1500 से लेकर 2000 आदमी मर रहा है। भारत में बहुत बड़ा विस्फोट हो चुका है, भारत को यहाँ पे रोकना असंभव सा हो गया है और इसीलिए भारत सरकार अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हम पे हमला करने वाला है। दोस्तों ये बात चीन के थिंक टैंक ने ग्लोबल टाइम्स के द्वारा छापा है। उनका कहना है कि अब हम पे बहुत बड़ा हमला होने वाला है क्योंकि भारत से अब कोरोना वायरस संभल ले रहा है और भारत ने अतीत में बहुत गलती किया। दोस्तों चीन यहाँ पे भारत से चिढ़ा हुआ है, वो बोल रहा है कि आखिरकार क्या जरूरी था लोगों को वैक्सीन बांटना, क्या जरूरी था सबको फ्री में बांटना। भारत चला था हीरो बनने, अब जीरो बन गया है। अब हम पे हमला करने का सोच रहा है, अपने लोगों को उस्काने का प्रयास करेगा क्योंकि भारत ऑलरेडी पहले कर चुका है। दोस्तों ये बात बोल रहा है। उनका कहना है कि हाल ही में जब गलवान घाटी हुआ था उसमें भी भारत का दोष था। भारत पूरी तरह से दोषी है क्योंकि भारत ने अपने लोगों का दिमाग भटकाने के लिए गलवान घाटी किया और अब की बार फिर से गलवान घाटी 2 यानी कि डेप्संग में करने वाला है और इसीलिए हम लोग मजबूरी में खासतौर पे बॉर्डर के आसपास हम लोग मिसाइल तैनात कर रहे हैं, सेना भेज रहे हैं, खासतौर पे डेप्संग में पूरी तरह से जाल बिछा रहे हैं। ये बात चीन बोल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे भाई ये तो अच्छी बात है, चीन तो हमसे डर रहा है, चीन तो हमारे ऊपर बहुत कुछ लिख रहा है, हमें तो खुशी होना चाहिए कि आखिर चीन हमसे डर रहा है। दोस्तों ये हम लोगों का गलत सोचना है, ठीक है। चाइना पाकिस्तान का एक साजिश है। चीन पाकिस्तान भारत को खासतौर पे एक अति खासतौर पे खतरनाक देश घोषित करना चाह रहा है। यही बात दोस्तों सेम टू सेम बात पाकिस्तान हमेशा बोलता है। पाकिस्तान पता है क्या बोलता है? ये बोलता है कि भारत जबरदस्ती हम पे हमला करना चाहता है, भारत में हिंदू बहुत खतरनाक बन गया है, पाकिस्तान पे हमला करने के लिए तैयार रहता है। और दोस्तों सेम बात आज चाइना बोल रहा है। सिंपल सी बात है, चाइना पाकिस्तान दुनिया के तमाम मीडिया को ये बता रहा है कि भाई हम लोग तो शांति प्रिय देश है, हम लोग तो दुनिया के लिए सोचते हैं, मानव के लिए सोचते हैं। भारत ही है जो किसी के लिए नहीं सोचता है, केवल युद्ध चाहता है। भारत पे आप कुछ एक्शन लो। दोस्तों ये भारत को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ा साजिश है। आप ही सोचिए, हमारा डेप्संग को भी कब्जा कर लिया, ठीक है, 2013 से, और हम लोग अभी तक ना कोई सेना भेजे हैं ना कुछ भेजा है। चीन सेना भी तैनात कर दिया है, मिसाइल भी तैनात कर दिया है और दूसरी ओर हम ही लोग को बोल रहा है कि भारत खतरनाक है, भारत चीन पे हमला करेगा। दोस्तों ये घोर बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हम लोग को समझना होगा। और बड़ी बात तो यह है कि हमारे मीडिया को सामने आना होगा। हमारे जो बड़े बड़े मीडिया है वो दिन रात अफवाह फैलाने में लगा हुआ है। दोस्तों कम से कम इस मुद्दा को उठाना होगा, डेप्संग कब खाली करेगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर से भारत पे इल्ज़ाम लगाना यह भी बहुत बड़ी बात है और हम लोग को भी कुछ एक्शन लेना होगा। भारत सरकार को सोचना होगा कि अब कब तक हम लोग चीन को सहेंगे, कब तक चीन का हम लोग ये दादागिरी बर्दाश्त करेंगे।